तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, जिंदगी में पहली बार हुआ। तुम इतने दिन थे कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। Thank you so much. I know I'm looking so beautiful. And Sonia, thank you so much for this beautiful attire. Thank you so much. I just love this and I love you. Bless you. Thank you so much. Okay. तो हमारी चक्रा सीरीज ओवर हो चुकी है और हमारी एंजल नंबर सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम लेने वाले हैं हमारे एंजल नंबर, और आज हम लेने वाले हैं मतलब 1 की सीरीज। हमारे 1111 स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम 111 111 111 इन तीनों नंबर्स का मतलब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जर्नी के कौन से फेज पे ये दिखाई देते हैं, और जब ये दिखाई देते हैं तो इस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस होता है, और आपको जब ये दिखे तो क्या करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। स्टे ट्यून्ड। और हाँ, हमारा चक्रा बैलेंसिंग का जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आज शाम को 8 बजे से। ये 1 वीक का सेशन रहने वाला है, और इसमें 7 चक्रा बैलेंसिंग होगी, सप्रेस इमोशंस की हीलिंग होगी, और बहुत सारी डिटॉक्सिफिकेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप अगर चाहें तो इस मैजिकल सेशन में इनरोल कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है और इसकी एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल नॉमिनल है 1111। ओके, सो हम चलते हैं हमारे मास्टर नंबर पर। हमारे यूनिवर्स का नंबर 1 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 नंबर सन को गवर्न कर मीन्स सन को रिप्रेजेंट करता है। सन गवर्न करते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 की क्या सिग्निफिकेंस होती है हमारी लाइफ में? अच्छा, मैं इसके बाद ना कुछ और भी चीज़ें बनाने वाली हूँ कि 1 मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले। मैं ये न्यूमरोलॉजी पे भी काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको देने वाली हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर 1 की, 1 और 1 की सारी सिंक्रोनिसिटीज़ की। तो जो 1 नंबर होता है उसके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो सन है। तो सन हमेशा उजाले का प्रतीक माने जाते हैं। न्यू बिगनिंग से हम सन को लेते हैं। सन प्रोस्पेरिटी के, सन आशीर्वाद के, सन पालक हैं, पालने वाले हैं। पालक वो स्पिनच वाली पालक नहीं कि कहो मैम सन पालक कैसे हो गई। पालक मीन्स पालने वाला। पालक ही तो हुए ना। सन की जो धूप आती है उसी की वजह से हमारी फसलें, उसी की वजह से बर्फ़ पिघलती है, उसी की वजह से हम पानी पी पाते हैं, उसी की वजह से वेपराइजेशन होता है, उसी की वजह से बारिश होती है। तो सन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन आर लाइफ। हमारी लाइफ होती ही नहीं अगर सन नहीं होते। तो सन हमारे देवता हैं और हमारे लिए पूजनीय है। सन जो है उनका कलर है रेड। ओके, तो अब नंबर 1 की क्या सिग्निफिकेंस है? जब भी आपको नंबर 1 कहीं पे भी दिखाई देता है या 1 की सिंक्रोनिसिटी आपको होती है, 11 होता है, उसको हम मास्टर नंबर कहते हैं। और फिर हमारी जर्नी में हमें 111 भी दिखाई देता है, और 1111 तो दिखाई देता ही है। 1111 पे हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम 111 पे, 11 पे और 1 पे मैं आपको बताने वाली हूँ, और 1 की सारी सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब आपको 1 दिखता है मीन्स 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है आपको, तो आप समझ जाइए कि ये यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी एंजल नंबर आपको दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। एंजल, स्पिरिट, गुरु, गाइड, डिवाइन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो नंबर है। वो नंबर से, वो मीन्स फेदर से, बटरफ्लाई से, फ्लावर से, वो साइन एंड सिंबल्स की लैंग्वेज में बात करते हैं। वो हमारी इस लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। वो साइन से, इस लैंग्वेज में भी बात करते हैं। जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उस लैंग्वेज में भी बात करते हैं। अभी भी यूनिवर्स और डिवाइन आपसे बात कर ही रहे हैं मेरा यूज़ करके, मतलब डिवाइन ही आपसे बात कर रहे हैं, मैं हूँ ही नहीं कहीं पर भी। तो ये जो कहा जा रहा है ये डिवाइन के मुँह से ही कहा जा रहा है। मीन्स डिवाइन कह रहे हैं इस मुँह का यूज़ करके। अब आप कुछ भी समझ लीजिए। तो जब हम अपनी जर्नी में होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हैं, हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत सारा 1111 दिखाई देता है। जब भी आपको 1 नंबर दिखाई दे तो सबसे पहला मतलब तो उसका यही होता है कि एंजल आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, आप इस पूरे यूनिवर्स के साथ 1 हो, मीन्स आप वननेस में हो।
फिर आप सही रास्ते पे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। जब आपको 1 दिखाई देता है उसका ये मतलब होता है कि बी रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग, बिल्कुल सही चल रहे हो। अब आपकी नेक्स्ट फेज की जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट होगी, अब आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, अब आप नेक्स्ट स्टेप चढ़ जाएंगे। तो 1 का मतलब हमेशा होता है न्यू बिगनिंग। आपको डबल 1 दिखाई देता है तो वो इसकी पावर को डबल कर देता है, 1 की ही पावर डबल हो जाती है कि आप रेडी रहिए, काफ़ी जल्दी जो है आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में कई सारे न्यू चेंजेस मीन्स एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है किसी भी चीज़ की। ये कोई भी आपका बिजनेस हो सकता है, कोई भी आपकी स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस हो सकती है, या ये कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइन आपको संकेत दे रहा है कि बी रेडी। फिर आपको 111 दिखाई देता है। 111 का क्या मतलब होता है? 111 का मतलब होता है कि अब पावर 3 गुनी हो गई है और आपका जो लक्ष्य है अब आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। एक न्यू बिगिनिंग बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, अब दूर नहीं है बिगिनिंग, बिल्कुल होने ही वाली है, जस्ट कभी भी हो सकती है। 111 का मतलब होता है कि आप रेडी रहिए, आपके साथ अब किसी भी पल कुछ नया होने वाला है, मीन्स कुछ नया होने वाला है, कोई न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। बी रेडी, बी रेडी, ये होता है 111 का मतलब। 1111 का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में देखिए। जो न्यू व्यूवर्स आए हैं उनका बहुत सारा वेलकम है, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनका डबल हार्ट से वेलकम है। और आप सब बहुत अच्छे हो और थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे इतने कम टाइम में इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझसे इस तरह से हम इस तरह से कनेक्ट हो गए हैं कि जैसे हम हमेशा से कनेक्टेड ही थे। और यस, हम हमेशा से कनेक्टेड ही थे, बस थोड़े टाइम के लिए हम मीन्स इधर उधर अपने कामों में लगे थे, बट अब आके हम सब एक हो ही गए हैं, हम मिल ही गए हैं। सो 111 का मतलब होता है कि अब यूनिवर्स आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, अपने बहुत सारे सीक्रेट आप पे रिवील करना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी के नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग आपकी करना चाहता है, आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में। देखिए, सबसे पहला काम तो एंजल नंबर का होता है कि जो एंजल है वो आपको बताना चाहते हैं कि वी आर अराउंड अस, हम आपके आसपास हैं। तो करना क्या होता है, जब भी आपको एंजल नंबर दिखे सबसे पहले आप थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आपको समझ जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हो, इसलिए आपको ये एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, आपको उस टाइम आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा था, आपको उसके बारे में सोचना होता है। क्योंकि जो एंजल नंबर होते हैं वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे होते हैं कि प्रेजेंट में आ जाओ भाई साहब, प्रेजेंट में आ जाओ, तुम एक जर्नी में हो, तुम प्रेजेंट में आ जाओ। ये जर्नी नहीं भूलनी तुम्हें, तुम एक जर्नी में हो, तुम्हें इस जर्नी को याद रखना है, तुम्हें 24 घंटे होश में रहना है, तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो जब भी आपका ध्यान थोड़ा सा भटकेगा इस जर्नी से, स्पिरिचुअल जर्नी से, एक बार डिवाइन को जर्नी का चार्ज देने के बाद, तो आपको बार 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 आपको एंजल नंबर दिखाई देंगे ही देंगे जैसे ही आपका ध्यान प्रेजेंट से हटेगा। तो अगर आपको बार बार एंजल नंबर दिख रहे हैं और बम्बार्डिंग हो रही है तो समझ जाइए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं और डिवाइन आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक सिग्निफिकेंट इस नंबर का होता है। साथ में एंजल आपके साथ हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अशांति चल रही है, दुखी हो आप, निराश हो, और उस टाइम पे आपको अगर 111 दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम सब आपके साथ हैं। आप हेल्प मांगिए, आप हेल्प मांगेंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे और एक न्यू बिगिनिंग होगी। आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। आप बस हेल्प मांगिए। पर होता क्या है, आप हेल्प मांगते नहीं हो। अगर मांगोगे नहीं तो हेल्प मिलेगी नहीं, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है। डिवाइन एंजल बिना मांगे आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। आप मांगोगे तो ही हेल्प करोगे, ठीक है ना? क्योंकि अब मैं वो पुराना डायलॉग नहीं बोलूँगी कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, बहुत पुराना हो गया, तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ इसकी। हाँ, कि मैं नहीं बताऊँगी मेरा नाम बसंती है, ठीक है? हाँ, सही है। तो 111 बहुत प्यारा नंबर है, न्यू बिगनिंग का नंबर है। डिवाइन आपके साथ हैं ये बता रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हमसे हेल्प मांगिए ये बता रहा है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो ये बता रहा है। भैया वापस लौट आओ, क्या इधर उधर भटक रहे हो, क्या अपना ध्यान इधर उधर लगा रखा है? बी रेडी, हम कुछ करने वाले हैं आपके लिए नया, रेडी हो जाओ। दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, हम हैं, हम करेंगे आपकी हेल्प। मांगो मांगो, हमें चार्ज दो, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें प्रोसीड करने के लिए कहो, हम प्रोसीड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम इस जर्नी में तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। ये है 111 का मतलब। और जब भी आपको 111 दिखे और 111 की सिंक्रोनिसिटी होने लगे तो समझ जाएं कि आपकी लाइफ में अब कुछ न्यू होने वाला है, कुछ एकदम से न्यू होने वाला है। या तो न्यू पर्सन्स आपकी लाइफ में आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत सारे नए इवेंट्स, और किसी नई जगह भी आप जा सकते हो। और आपकी लाइफ का जो एक फेज़ है या जो एक स्टेप था वो अब आपके छोड़ने की बारी आ गई है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है और उसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर हो जाइए। तो एग्जैक्टली ये होता है 111 का मतलब। अगर आपको भी 111 दिखा
दिखाई दे रहा है अपनी जर्नी में और बार बार दिखाई दे रहा है, तो उसका पहला मतलब है कि या तो आप प्रेजेंट में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या फिर इसलिए हो रही है कि आप बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए डिवाइन आपको बता रहे हैं कि भैया रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, हम आपके ऊपर काम शुरू करने वाले हैं, आप क्यों नहीं रेडी हो रहे हैं, ये भी इसका मतलब होता है। और तीसरा होता है अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और आपको कहीं से भी कोई आशा की किरण नहीं मिल रही है, तो ये आपके लिए आशा की किरण है। अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किस सिचुएशन में इस टाइम पे लाई कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस टाइम आपको 111 दिखाई देता है, तो उसका मतलब होता है भैया प्रेजेंट में आ जाओ, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बी रेडी फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी, पर्सन आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि मैं कैसे स्टक सिचुएशन से बाहर निकलूँ, तब आपको 111 दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये होता है हम आपके साथ हैं, आप हेल्प मांगो, हम अभी हेल्प करेंगे और आपको अभी आपकी स्टैग्नेंट सिचुएशन से जो है वो बाहर निकाल देंगे। अगर आप अपनी जर्नी में काफ़ी एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो और वहाँ आपको 111 दिखाई देता है, तो समझिए कि अब नेक्स्ट स्टेप की मीन्स आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, आपको कुछ और अच्छे नए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, कोई और मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ओवरऑल आपकी एक नई न्यू जो बिगनिंग है वो होने वाली है, कुछ और नया होने वाला है। और अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इग्नोर कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पे ध्यान लगाया हुआ है, अच्छा रास्ता चूज़ करने के बजाय आपने कोई गलत रास्ता चूज़ कर लिया है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा 11 दिखेगा, आपको बिवेयर करने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए कि संभल जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, नहीं करना है ऐसे, और तुम जुट जाओ अपने काम पे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी हेल्प लो, तुम उधर मत जाओ। तो आपकी जर्नी में आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको 111 को डिकोड करना होता है, 11 को डिकोड करना होता है, 11 को डिकोड करना होता है। तो सभी नंबर आप कौन सी भाषा समझते हो, आप किस तरीके से उसको समझते हो, यही डिवाइन का आपसे बात करने का तरीका हो जाता है। डिवाइन आपसे बात करते हैं, करते रहेंगे, और अभी कम करते हैं, आगे आगे बहुत ज़्यादा करेंगे। आप आगे आपको पता ही चल जाएगा कि आप ही डिवाइन हो। फिर तो जो आप कहते हो मीन्स कोई खुद से क्या ही बोलूँ सारे मीन्स वो वर्ड्स हैं ही नहीं जो इस सबको बयां कर सकें, जो इसको बता सकें। वो सॉन्ग याद आ रहा था मुझे, मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी, हाँ कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबान में भी वो शब्द ही नहीं, वो लफ्ज़ ही नहीं कि मैं ना सकूँ। ये डिवाइन के लिए था, वो शब्द ही नहीं होते कि हम अपना रिलेशन उनसे बता सकें। सॉन्ग सुने हुए काफ़ी साल हो गए थे और इसलिए वर्ड्स नहीं सूझ रहे थे, बट सॉन्ग चैनल हो गया तो मैं क्या ही करूं, मैंने गा दिया। डिवाइन आपसे बात करते हैं, ये डिवाइन का बात करने का तरीका है। कितना समझते हो, कितना नहीं समझते हो। वो वेट कर रहे हैं बात करने का, आपसे बात करना चाहते हैं, बट आप कहीं और लगे हो, आपकी लाइन बिजी आ रही है। खाली कीजिए खुद को, थोड़ा टाइम निकालिए डिवाइन के लिए। बात करेंगे वो आपसे, सब कुछ बताएंगे आपको, सारी कड़ियाँ, सारी गुत्थियाँ सुलझा देंगे, सारी कड़ियाँ जुड़ जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। मिलना ही है, उसी के लिए आपका जन्म हुआ है, आपका इनकारनेशन इसी काम के लिए हुआ है, अपने आप को पहचानने के लिए। कुछ ये बहुत मैग्निफिसेंट है, ये बहुत बहुत मिस्टीरियस है, ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत अलौकिक है, ये अद्भुत है, ये बस है। और ये क्या है, ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसमें सिर्फ रहा जा सकता है, इसको फील करा जा सकता है, इसमें हुआ जा सकता है, बस कहा नहीं जा सकता। सो रेडी हो जाइए अपनी एक न्यू जर्नी के लिए, ताकि आप भी इस परम आनंद के सागर में, इस सरोवर में
आकंठ डूब कर नहा सको, इसे पी सको, इसमें जी सको, इसमें रह सको, यही हो सको। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।